Viewers, hope you all are doing well. बेसिकली इस प्लेलिस्ट में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट सीएस की फंडामेंटल्स और इनको देखेंगे कि बेसिकली किस तरह नेक्स्ट सीएस में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और किस तरह हम इस क्रैश कोर्स के थ्रू नेक्स्ट सीएस पे वर्किंग एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ये। स्टूडेंट्स बेसिकली आज की क्लास में हम जिस चीज़ को देखने लगे हैं वो है नेक्स्ट राउटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट राउटिंग क्या है? कन्वेंशनल राउटिंग की जो रिएक्ट में हम यूज़ करते थे वो हमें एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ती थी। याद है ना, रिएक्ट राउटर डॉम के नाम से हमें एक लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ती थी जो कि एक्सटर्नल लाइब्रेरी थी। एक्सटर्नल लाइब्रेरी मतलब हमें npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम करना पड़ता था। ठीक है, जबकि इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर नेक्स्ट के अंदर ही राउटिंग अवेलेबल है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। तो अब क्या करते हैं, अब बेसिकली हमने राउट अगर बनाना है वो कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसको देखते हैं। और कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो आपको उससे बहुत ज़्यादा इजी मिलेगा, क्योंकि इसमें ना आपको राउट्स बनाने पड़ेंगे, ना आपको कुछ स्पेसिफिकली करना पड़ेगा। सिंपल आपने एक स्ट्रक्चर के थ्रू चलना है। ठीक है, एक फ्रेमवर्क है ना, तो फ्रेमवर्क क्या कहता है? सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो जो उसने सेट ऑफ रूल्स बनाए उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। और वो सेट ऑफ रूल्स में हमें ये कहता है कि भाई आप आओ एसआरसी के अंदर। ठीक है, और एसआरसी के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने पेज बनाना है, ठीक है, आपने जो भी पेज बनाना है, आप जैसे फॉर एग्जांपल कह लेते हो कि मैंने बनाना है अबाउट का पेज। ठीक है, आपने सिंपल क्या किया, अबाउट का फोल्डर बनाया। ठीक है, और अबाउट के अंदर आपने क्या कर देना है, आपने एक फाइल बना लेनी है। ये तब तक उस वो राउट नहीं बनाएगा जब तक आप उस फोल्डर के अंदर पेज डॉट जे नहीं कर लेते। पेज डॉट जे या पेज डॉट जे पेज डॉट, मैं जे कर लेता हूँ, पेज डॉट जे भी चल जाएगा। ठीक है, अब सिंपल मैं क्या करूँगा, आर एफ सी, और मैं कहता हूँ यहाँ मैं आके कह देता हूँ हेलो, थोड़ा जूम इन कर। ठीक है, मैं कहता हूँ हेलो दिस इज़ नेक्स्ट जेएस ऐप। बल्कि हमने ये उधर भी लिखा था, हम लिख लेते हैं हेलो दिस इज़ अबाउट ऑफ माई होम पेज। ठीक हो गया। अब क्या है, सिंपल मैंने क्या किया कि उसके अंदर जो भी मैंने वो राउट बनाना था, अबाउट का बनाना था। ठीक है, मैंने सिंपल क्या किया, स्लैश अबाउट। ठीक है, यानी अबाउट का फोल्डर बनाने के बाद क्या किया, पेज डॉट जेएसएक्स, जो भी आपने राउट बनाना है उसका फोल्डर बना के उसके अंदर पेज डॉट जेएसएक्स कर देना, एंड दैट्स इट। ठीक है, अब आए इस पे आके देखते हैं, स्लैश अबाउट। अच्छा, अब वो कह रहे हैं पेज इज नॉट फाउंड, देख लेते हैं इसको, स्लैश अबाउट। ओके स्ट्रेंज, वो कह रहे हैं कि पेज नॉट फाउंड। वो क्यों कह रहे हैं, इसको हम ऐप में डाल के देखते हैं। ठीक है, आई गेस कि हमें एस आर सी में तो नहीं ऐड करना चाहिए। की थी मिस्टेक हमने ये की थी कि हमने अबाउट का ए कैपिटल किया हुआ था। ठीक है, तो राउट्स जो भी बनते हैं वो ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस कंसिडर होती है कि आप स्मॉल में करें। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या किया, अबाउट का फोल्डर बनाया। ठीक है, और उसके अंदर क्या कर दिया, पेज डॉट जी एस एक्स। तो अब वो मुझे क्या कह रहा है, कंपाइल्ड स्लैश अबाउट इन 183 मिली सेकेंड्स। और उसके बाद अब मैं अगर अबाउट पे जाऊँ तो मेरा प्रॉपर चलना शुरू हो गया, दैट्स इट, ये आपका राउट बन गया। ठीक है, तो अब अगर मैं इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, ठीक है, अब आपको याद होगा हमें रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर लिंक मिलता था एक पेज से दूसरे पेज पे, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए। इसके अंदर लिंक भी उन्होंने दिया हुआ। ठीक है, इन्होंने, आपने सिंपल क्या करना है, इम्पोर्ट लिंक नेक्स्ट स्लैश लिंक। ठीक है, लिंक भी दिया हुआ इन्होंने, आपने क्या करना है, लिंक। ठीक है, पर उसके अंदर टू होता था, इसके अंदर एच। ठीक है, बस ये डिफरेंस है, ये छोटे छोटे से डिफरेंस है। ठीक है, परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है बट डिफरेंस कंपैरेटिवली छोटे। ठीक है, तो इस वजह से दोबारा मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें नहीं समझ आएंगी अगर आपने रिएक्ट की वीडियोस और रिएक्ट की प्लेलिस्ट नहीं देखी थी, तो आपको चीज़ें नहीं क्लियर होंगी, वो प्री रिक्विजिट है इसका। ठीक है, अच्छा, अब एच में मैं क्या करता हूँ, स्लैश स्लैश और स्लैश में मैं कह देता हूँ गो टू होम, और इसी को कॉपी करके क्या कहता हूँ, आपका आ जाता है लेआउट, नहीं सॉरी पेज, इसमें मैं कह देता हूँ गो टू अबाउट। ठीक है, स्लैश अबाउट। अब यहाँ में एरर देगा, क्या एरर देगा कि अगर मैं इधर स्लैश पे आऊँ तो मोस्ट प्रोबेबली एरर देगा मुझे। क्या कह रहे हैं, लिंक इज़ नॉट डिफाइंड, समझ आती है? ठीक है, समझ आ रही है ना क्या चीज़ है? सिंपल इसको कहेंगे इम्पोर्ट लिंक। ठीक है, डन। अब क्या है, यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रही है गो टू अबाउट। ठीक है, ठीक है, बस ये। ठीक है, तो नेक्स्ट इज राउटिंग आपकी ज़िंदगी में आसानी लाने के लिए की गई है। ठीक है, तो इसको हमने यूटिलाइज करना है। ठीक है,
और अच्छे मायनों में यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ गया। एक और चीज़ इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि डायनेमिक राउटिंग कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। आपको याद होगा बैकएंड पे सर्वर पे जब हम काम कर रहे थे Node.js पे, ठीक है, अगर आपने Node.js की वीडियोस पहले नहीं देखी हुई तब भी कोई मसला नहीं है, मैं आपको एक बता देता हूँ कि जब भी हम Next.js पे Node.js पे जब हम बैकएंड पे राउट बनाते थे तो हम क्या करते थे, स्लैश पोस्ट, और पोस्ट के बाद, अगर पोस्ट के बाद हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि डायनेमिक चीज़ करनी है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, हमें क्या करना है 1 2 3 यानी जो भी आ रही है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करते थे, आईडी। जब हमने ये कॉलन यूज़ कर लिया ना, तो कॉलन का क्या मतलब है कि ये चीज़ डायनेमिक आएगी, यानी चेंज होती रहेगी। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है कि मैं अबाउट के अंदर ही आऊँगा, ठीक है, और अबाउट के अंदर सबसे मज़े की चीज़ फोल्डर बनाऊँगा, ठीक है। फोल्डर के अंदर क्या करूँगा, आईडी, ठीक है, और आईडी के अंदर कर दूँगा पेज और जेएसएस, ठीक है। मैं कह देता हूँ RFC, और इसमें मैं कह देता हूँ आपका आईडी अबाउट कह देता हूँ सारे, ठीक है। और यहाँ मैं आके क्या कह देता हूँ, अब यहाँ हमारा नेम कन्वेंशन बहुत ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ हम राउट बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें इतना एसेट मसला नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें कह देता हूँ आपका, कह देता हूँ H1 हेलो दिस इज न्यू पेज एंड वी आर गेटिंग आईडी फॉर डायनेमिक राउट्स, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होगा, अब आए ज़रा इधर, होगी तो रिएक्ट ऐप, रिएक्ट ऐप बंद कर देते हैं, वो डिफरेंस समझ आ गया ना आप लोगों में, ठीक है, बल्कि मैं खुला ही रखता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो गो टू अबाउट में जाऊँगा, अब स्लैश अबाउट नज़र आ रहा है आप लोगों को। स्लैश अबाउट के बाद मैंने अबाउट के अंदर क्या किया था, एक फोल्डर बनाया था और आईडी के एरे वाले ब्रेसेस यूज़ किए थे, स्क्वायर ब्रेसेस। तो ये इसका मैंने क्या बता दिया कि अबाउट के बाद एक स्लैश डायनेमिक भी आएगा। तो अगर मैं /2 कर लूँ, ठीक है, हेलो दिस इज न्यू पेज एंड वी आर गेटिंग आईडी फॉर डायनेमिक राउट्स, ठीक है। तो अब मैं 3 करूँ, ठीक है, 4 5 और, ठीक है। अब मैं अगर पीछे जाऊँ, अब ऑब्वियसली ये ज़ाहिर सी बात है मैं पीछे जा रहा हूँ तो ये थोड़ा सा लोड मिलता है, बट अगर मैं लिंक के थ्रू एक पेज से दूसरे पेज पे जाऊँ तो मेरा लोड ना होने के बराबर है, ठीक है। तो कंपैरेटिवली चीज़ें आपने देखा कितनी ऑप्टिमाइज और फास्टर हो गई हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ होगी। अब हमने डिफरेंसेस में आई गेस यही चीज़ें पढ़ी थी, और भी हम जो चीज़ें पढ़ी थी वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो नेक्स्ट राउटिंग की आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब मैंने अगर कोई नया राउट बनाना है तो सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ऐप में जाना पड़ेगा, ऐप में जाके मैं जैसे कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ, और कॉन्टैक्ट के अंदर मैंने क्या करना है, सिंपल पेज डॉट जेएसएस, और यहाँ मैं RFC में कह दूँगा आपका कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है, और यहाँ मैं कह देता हूँ आपका दिस इज माई कॉन्टैक्ट पेज। अब आपने देखा है जो हमने पिछली जितनी भी रिक्वेस्ट भेजी हैं वो सारी एज ए गेट रिक्वेस्ट आ रही हैं इधर, और ये चीज़ हम पहले रिएक्ट वाले उसमें प्लेलिस्ट में भी पढ़ चुके हैं कि जो भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिएक्ट वाले नहीं, सॉरी, हमने बैकएंड में ये पढ़ा था कि जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं ब्राउज़र पे, तो ब्राउज़र पे बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी रिक्वेस्ट जाती है, गेट रिक्वेस्ट। तो इसी वजह से आपने देखा सारी रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट से आ रही हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सर्वर वाला जो काम है वो सारा ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आऊँ और चेक करूँ कॉन्टैक्ट को, ठीक है, अब आपने इधर टर्मिनल में भी देखना है, अभी हमारे पास कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। सिंपल मैं क्या करूँगा, स्लैश कॉन्टैक्ट, दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट पेज। एरर क्या दे रहा है, ठीक है, अभी फ़िलहाल इसको इतना को वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। इसको अगर मैं H1 में कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप ये देखें कॉन्टैक्ट स्लैश गेट स्लैश कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह हमारी चीज़ें चलना शुरू हो गई, दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। आपको मैंने बताया कि एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करने के लिए जो हम रिएक्ट राउटर डॉम में लिंक यूज़ करते थे वो इसमें हमें उसने पहले दिया था। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। तो हमें लिंक वाली चीज़ें भी क्लियर होगी। और अगर इसमें मैंने डायनामिक राउट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, इसके अंदर कॉन्टैक्ट के अंदर एक और फोल्डर बनाऊंगा, और किस तरह, स्लैश जिस भी नाम से बनाना, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेम, ठीक है। जो भी चीज़ आपने डायनामिक रखनी है उसके अराउंड स्क्वायर ब्रेसेस यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो अब कॉन्टैक्ट के अंदर अगर मैं फोल्डर बना रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ आपका कॉन्टैक्ट है, ठीक है,
कॉन्टैक्ट है और उसके अंदर आप एक और फोल्डर बना रहे हैं इस तरह करके, ठीक है। किस नाम से? मैंने नेम के नाम से बना लिया है। तो अब ये क्या करेगा, सिंपल स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश, अब नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं राफे अगर लिख देता हूँ तो मेरे पास राफे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था हमारा, और को देखने लगे लोडिंग इन नेक्स्ट, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था राउटिंग का, नेक्स्ट राउटिंग का, तो ये जो नेक्स्ट राउटिंग का कॉन्सेप्ट है ना, उससे ही सिमिलर कहीं ये आपका, उससे सिमिलर तो नहीं कह सकते, बट उसमें कहीं ना कहीं इसका रोल आ जाता है लोडिंग का, ठीक है। ऑब्वियसली एक पेज से जब दूसरे पेज पे जाते हैं तो एक पेज से दूसरे पेज पे जाते भी लोडिंग आती है ना। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, सिंपल यहाँ जाके जिस भी कंपोनेंट का मैंने लोडिंग का पेज बनाना है, मैं सिंपल उसमें जाऊँगा अबाउट में, और मैं कह देता हूँ लोडिंग डॉट जेएसएक्स, ठीक है। और इसमें मैं कह देता हूँ RFC, और जाके मैं सिंपल कह दूँगा आपका लोडिंग डॉट 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 डॉट, ठीक है। मैंने इसको क्या कह दिया, लोडिंग, और यहाँ मैं कह देता हूँ H1 लोडिंग इन, लोडिंग इसी तरह कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, हमारा लोडिंग आ गया। अब जाहिर सी बात है, ये जो पेज डॉट जेएसएक्स है, या मैं कह लेता हूँ आपका अबाउट है, सॉरी पेज डॉट जेएसएक्स आपका ये आ रहा है, इस पर मैं क्या करता हूँ, आपको एक प्रॉमिस लगा देता हूँ। प्रॉमिस क्या करेगा, इस पेज को थोड़ा सा स्लो कर देगा, ठीक है। किस तरह? मैं कहता हूँ आपका न्यू प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस, अब प्रॉमिस में मैं आपका कह देता हूँ इज इक्वल टू रिजॉल्व, और रिजॉल्व में मैं आपका कह देता हूँ सेट टाइम आउट। टाइम आउट में मैं आपको कह देता हूँ सबसे पहले रिजॉल्व, और रिजॉल्व में मैं क्या कह देता हूँ 2 सेकंड का मैंने क्या किया, मैंने इस पर एक डिले लगा दिया, ठीक है। अब मैं इस पर क्या कह देता हूँ आपका एसिंक, और इस पर मैं क्या कह देता हूँ, ठीक है, एसिंक और अवेट। अब बेसिकली होना क्या चाहिए कि आपका इस लाइन की वजह से ये जो डायनेमिक पेज था, ये इसमें थोड़ा डिले आ जाना चाहिए, ठीक है। आते हैं इधर और इसको देखते हैं, ठीक है। अबाउट पे गया, अबाउट के बाद मैं क्या करता हूँ, ये डिफरेंस आपको नज़र आया, ये देखें, गो टू अबाउट पे जब मैं गया, ठीक है, और इस पर मैं क्या करता हूँ स्लैश, ठीक है। तो जो 2 सेकंड का हमने डिले डाला उसकी वजह से क्या हुआ, लोडिंग आ गई। तो किसी भी पेज की अगर आपने अपने हिसाब से लोडिंग डालनी है, तो आपने सिंपल उस फाइल में पेज डॉट जेएसएक्स के अलावा क्या चीज़ ऐड करनी है, लोडिंग डॉट जेएसएक्स, और अपने हिसाब से लोडिंग बनाएं और यू कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये था कॉन्सेप्ट हमारा लोडिंग का।